रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ प्रश्न और लेकर आपके पास हाजिर हैं। ये सभी रेलवे में, एसएससी सीजीएल में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। कुछ दिल्ली पुलिस में भी आए हुए हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन हैं वो उन पर बात कर लेते हैं। प्रश्न करते हैं, 3 व्यक्तियों में कुल 1980 रुपये बांटे गए। कुल रुपए हैं, कुल रुपए 1980 रुपये हैं कुल। और ये जो है ABC में 3 व्यक्तियों में बांटे गए, A, B और C में। किस अनुपात में? A अनुपात B और अनुपात C। A को जो है कितना भाग मिला? A को 1/2 अनुपात में। B को जो भाग मिला वो किस अनुपात में मिला? 1/3 के अनुपात में मिला। तो C को कितना मिला? यदि केवल A और B का अनुपात दिया हो तो C का भाग कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का 6, 6 में से 5 भाग तो इन्होंने ले लिया, तो कितना रह गया? 1/6। अर्थात C को मिला, मान लिया 1/6। कुल 1980 रुपये हैं। A, B और C 3 व्यक्ति हैं, उनमें 1/2 और 1/3 के अनुपात में 2 में बांटा गया। केवल C का हिस्सा नहीं दिया गया था, C का हिस्सा हमने निकाल लिया। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6, 6 में से 5 हिस्से चले गए, क्योंकि 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो इसका हिस्सा बच गया 1/6। तब A B का अनुपात, ये रेशियो हटाएंगे, ये जो पॉइंट ये है भिन्न में, तो इसका या क्या करेंगे, या अनुपात। जब भी कोई भिन्न में फ्रैक्शन हो तो इनका सारू का एलसीएम ले लो। 6, 3, 2 का 6 एलसीएम होगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3, अर्थात 1/3 आ गया। B का 3 से 6 को भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 1 1, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 2। B का अनुपात 2, C का कितना है 1। अर्थात उन तीनों को जो है किस कुल रुपए कितने हैं? 1980। और किस अनुपात में बांटने? 3:2:1। अर्थात कितना? 3 और 2 5 और 1 6। कुल अनुपात की योग हो गया 6। अब ये नु कह रहे कुल 6 नहीं है धन, कितना है? 1980 है। कितना है? 1980। तो कितने गुणा हो गए? 1980। देखना कितने गुणा बैठेगा भाई। 6 से काटो, 6 त्यों 18 बच गया, 1 और 6 त्यों 18, तो ये कितने गुणा हो गया? 330 गुणा हो गया। अर्थात 1 की वैल्यू कितनी? 6 की वैल्यू कितनी? 1980। तो 1 की वैल्यू 330 आ गया, यूँ कह लो 330 बार घट जाएगा ये। तो ये भी इसका पार्ट, A का पार्ट कितना? A का हिस्सा, A का हिस्सा। तो A को कितने रुपए मिलेंगे? A को 3 रुपये ना मिल गए, कितने? 3 गुणा 330, 3 गुणा 330 बराबर 33 3 99, 990 रुपये मिलेंगे। A को कितने मिलेंगे? 990 रुपये। B को कितने मिलेंगे? B को 2 रुपये मिल रहे अनुपात में, तो इसको कितने? 2 गुणा 330, 2 गुणा 330, अर्थात 33 दूनी 66, 660 रुपये। और C को कितने मिलेंगे भाई? C को कितने मिले? तो C का हिस्सा 1 है, तो 1 गुणा 330, टोटल कितने हो गए? 330। अब देखो कुल 1900 हो गए, क्या ये 990 ये हो गए, और 37 90 ये हो गए, और 300 600 900 900 1800, और 900 और 90 90 180 1980 हो गए। तो तीनों का हिस्सा, A का हिस्सा 990, B का हिस्सा 660 और C का हिस्सा 330। तो ये अनुपात में इस तरह का प्रश्न हर बार आता है।
यदि ये अनुपात में न दिए हो, ए को कुल संपत्ति का 1/2 भाग यदि इस प्रकार से दिया होता तब कितना होता। प्रश्न यही है, मान लीजिए संख्या भी यही है, प्रश्न भी यही है, बस ये जो है अब अनुपात में न देखा, समझ गए होगे। 3 व्यक्तियों में कुल 1980 रुपये इस प्रकार बांटे गए हैं कि एक को 1/2 अनुपात में और बी को 1/3 और सी को 1/6 के अनुपात में बांटे गए हों। तो ए का हिस्सा बी का हिस्सा बताओ। तो 1/2 1/3 1/6 जहाँ भी हो, ये जो हर है इनका एलसीएम ले लो। 6 आ गया, 2 3 6 का, 6 से 2 को डिवाइड करो, 3 बार जाएगा, 1 में गुणा करेंगे 3 ही रहेगा, 3 से 2 बार और 6 से 1 बार, क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 ही होगा। तो ए बी सी का हिस्सा कितना, 3:2:1 के अनुपात में होगा, अर्थात कुल कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6। परंतु ये कह रहे कुल 6 नहीं है भाई, कितने हैं, 1980 है, अर्थात कितने, 6 से 1980 330 बार कट जाता है। तो एक अनुपात का मान 330 आ, तो 3 का कितना होगा, ए का हिस्सा 3 × 330, बी के 2 है तो 2 × 330 और सी का 1 है तो 1 × 330। तो इस प्रकार से यदि ये फ्रैक्शन में दी गए हो अनुपात, तो इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यही है, दूसरा तरीका, यदि ये अनुपात इससे अनुपात में ना दे के भाग हो, यदि ये कहे ए का 1/3, यदि क्या बोल रहे हैं इसको, ए को 1/2, कुल रुपए है इतने और ए को जो मिले, ए को 1/2, बी को कितना 1/3 और सी को 1/4 निकाल लेंगे। अब यहाँ सी गुणा सी, यदि ए को 1/2 भाग, बी को 1/3 भाग और सी को 1/4 भाग मिले, तो ए बी सी को कितना मिलेगा। दूसरा अनुपात मैंने देखा, अब ये दे दिया, ए उसका 1/2 भाग लेता हो 1920 का, बी उसका 1/3 भाग लेता हो और सी 1/4 भाग। तो इनका अनुपात ही निकालेंगे यहाँ पे, और अनुपात क्या हो जाएगा इनका, देखो यहाँ अनुपात जो गुणा है वो भिन्न का जो है, यदि गुणा में हो तो ये नुक्का नुई हो जा भाई। यदि इसे हम सरल करें, 3 इंगा जाएगा और 2 इंगा जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा, 2:3, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो ये जो इसके गुणा में है, जो बटे में है वो गुणा में चले जाएगा, अर्थात 3A बराबर कितना हो जाएगा, 2B, 3A बराबर हो जाएगा 2B। ध्यान से देखना, ए का हिस्सा 2 और बी, देखो ए का तो हिस्सा 2 हो गया और बी का हो गया 3, कितना 2 और 3। ए का हिस्सा 2 और बी का कितना हो जाएगा 3, 2 और 3, और सी का कितना हो जाएगा, सी बी और सी को हल करके देख लो। ये जो 4 गुणा है, ये 4B बराबर कितना हो जाएगा, 4B बराबर 3C, अर्थात सी का हिस्सा कितना, ये हो गया, इसकी 4 की इंग है, इसकी इंग है, तो यहाँ बी का हिस्सा 3 है। यदि हिस्सा बराबर ना आता तो गुणा करके बराबर कर लेते हैं, यहाँ भी बी का 3 है, यहाँ भी 3 है, तो सी का रह गया। अब सी का कितना है, सी बराबर 4 है, तो सी का हो गया 4। 5 और 4 9, तो कौन सा गड़बड़ है, सी का कितना 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/4, इसका हिस्सा हो गया 4। सॉरी, यहाँ 1/3 नहीं 1/6 है भाई इस प्रश्न में। यदि 1/6 था ना तो 6 ही करेंगे ना, जितना वहाँ दिया हुआ है, तो ये होगा 1/6, तो इधर कितना होगा, ये हो जाएगा 6, तो सी का हिस्सा 6 हो गया। तो अब कुल अनुपात कितना हो गया,
अब देखो कुल टोटल कितना हो गया तो पता लग गया होगा कैसे निकाला हमने। या यूँ कह लो जो गुणा में है, यदि गुणा में है तो वे भिन्न को के हार पलट जाते हैं और वो अनुपात में आ जा। तो 1/2 यदि गुणा में है तो इसका अनुपात 2 ही माना जाएगा। इसका कितना गुणा 1/3 है तो इसका अनुपात 3, इसके 1/6 है तो गुणा में 6 माना जाएगा। कैसे माना जाएगा ये बता दिया। इन दोनों को बराबर रखो तब कितना होगा, इन दोनों को बराबर रखो तब कितना होगा। अब कुल कितना होगा, 2 और 3 5 और 6 11। यदि ये अनुपात में ना हो गुणा में हो तब भिन्न, तब इनका 11। और पहले कितना आया था भाई, अभी निकाला था तो कितना आया था वो बताओ कितना आया था। अब 11 आया, पहले कितना आया था, 6 आया था। जब ये अनुपात में है 1/2 और 1/3 1/6 तो वो आया था फिर 6, परंतु अब 11 है तो 11 ना होके कितने कह रहे रुपए, 1980। 1980 तो कितने गुणा, 11 एकम 11 और 11 अठा 88, अर्थात 180 गुणा। क्या हो गया, 180 गुणा हो गया ये। तो ए का हिस्सा कितना, ए का था 2, तो 2 ना होकर कितना होगा, ये भी 180 गुणा होगा, अर्थात 18 दूनी 36, 360 रुपये इसे मिलेंगे। बी का हिस्सा कितना होगा, 3 था तो 3 ना होगा 180 गुणा, ये है भाई 18 3 54, इसको 540 रुपये मिलेंगे। और सी का हिस्सा कितना होगा भाई, 6 था 6 ना हो गए 3 गुणा 180, तो ये हो गया 18 3 6 8 है। सी का हिस्सा 6 था ना, 18 छक्का 108, 1080। इनको जोड़ दो पूरा कितना होगा, 1980 होगा। 8 और 4 12 और 6 18, देखो जीरो तो ये हो गया, 8 और 6 12 और 6 18 का 8 का 5 और 3 8 1 8 और एक ये हासिल का 9 और एक ये 1 का 1, 1980। तो इस प्रकार से कुल 1980 को यदि हम पहले को 1/2 भाग मिला हो, दूसरे को 1/3 भाग मिला हो, तीसरे को 1/6 भाग मिला हो, तो उसे इस प्रकार से निकालते। यदि ये भिन्न अनुपात में दिए होते 1/2 तो इनका अनुपात कितना हो जाता, 2 और 3 और कितना 1, 2 और 3 1 हो जाता, जो पहले अभी समझाया था। प्रश्न यही है, तरीका दोनों का पूछने का अलग अलग है। यदि ए को कुल भाग का 1/2, बी को कुल भाग का 1/3, सी को कुल भाग का 1/6 भाग मिला हो, तो बताओ ए बी सी के को कितना मिला। तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। कई बार अनुपात में देगा 2 पूछ ले तो तीसरा अनुपात क्या, जैसे अभी निकाला था हमने। यदि सी का ना दिया होता तो सी का निकल जा, ए बी का दिया हो, क्योंकि कुल का पता रहता है। एक प्रश्न ऐसे लेकर चलते हैं हम। ये उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलो 1-2 प्रश्न और इसी प्रकार का ले लेते हैं। इस बार कुल कितने रुपए बांटने और कितने व्यक्तियों में बांटने, ये अनुपात पे चल रहे भाई। इस बार 81 रुपए बांटने, कुल रुपए 81 नहीं, हमें दिया है ए को कितना 3/16, ए और बी को जो मिला हिस्सा उसका अनुपात है, और बी का इसका है 3/16, और इसका अनुपात कितना भाई 3/16 व 1/4 के अनुपात में मिला, 1/4। ए बी को जो है कितने के अनुपात में, ए को जो मिला वो मिला जो है 3/16, और बी को जो हिस्सा मिला वो मिला 1/4 अनुपात में। और सी को कुल राशि का कितना, सी को कुल कितना भाग मिला, सी को रुपये में दिया, सी बराबर कितना दिया, कितने रुपए मिले सी को। यदि सी को 81 रुपये मिले हो, कितने रुपए मिले हो, यदि सी को 81 रुपये मिले हो तो बी को कितने मिले और ए को कितने मिले, और कुल कितनी राशि थी। 3 व्यक्तियों में कुछ धन बांटा गया, ए को
3/16 और बी को जो भाग मिला वो 1/4 के अनुपात में है। तो यहाँ सी कितना भाई, सी का हमें पता नहीं, अनुपात सी का अनुपात निकालेंगे पहले, अनुपात सी। तो अनुपात निकालने के लिए इनका क्या लेंगे, एलसीएम। 4 और 16 का कितना आ जाएगा, 16। तो 16 को 16 से काटा, 16 एकम 16 अर्थात ए का तो अनुपात 3 ही रहेगा। 4 से इसे कितनी बार काटा, 16 को 4 बार, 4 की 1 में गुणा 4, बी का अनुपात 4, सी का 16 इतना हो गया, ये 16 था। तो कितना बच गया, टोटल 16 था, 16 में से कितने 4 और 3 7, 7 इससे बट गए, तो इसका कितना रह गया 9, 9 और 7 16 हो, कितना हो जाएगा ये 9/16, 9/16 इसका हिस्सा हो जाएगा 9/16। चूंकि 4 और 3 7, 7 हिस्से चले गए तो इसका हिस्सा रह गया 9। तो ए बी सी का अनुपात 3:4:9 आ गया, और सी को जो मिला अनुपात में वो 9/16 मिला। कहाँ से निकाला हमने, 4 और 16 का एलसीएम ले लिया, 16 को 16 से भाग दिया, कितना आया 1, और 1 की 3 में गुणा करी, 3 एकम 3, फिर 4 से 16 को काटा, 4 बार कटेगा, 4 चौक 16, और गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही होगा, फिर 16। ये कैसे पता चला हमें, 9 है इसका हिस्सा, क्योंकि 3 और जो है 4 7 हो गए, कुल हमने कितना लिया था हमने 16, तो 16 में से 7 गए कितने 9, तो इसका हिस्सा है 9/16। तो अनुपात में कितना है ये 3:4:9, परंतु ये नु कह रहे सी का हिस्सा 9 नहीं है, सी का हिस्सा जो है 81 रुपये, प्रश्न के अनुसार सी का हिस्सा 81 रुपये। तो बी का कितना होगा, ए का कितना होगा, और कुल कितने रुपए बंटे। तो ये भी कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, अब जो भी पूछे ये नू देख लो कितने गुणा, 9 से कितनी बार कटेगा, 9 ही बार कटेगा, अर्थात 9 ही गुणा है। यदि ए का हिस्सा पूछते तो 9 × 27, ए बराबर कितना हो जाता 9, ये भी 9 गुणा होगा, 3 × 9, 9 × 27, इसको 27 रुपये मिले। बी का हिस्सा कितना, बी का कितना 4 × 9, 9 चौक 36, और सी को इन्होंने बताया है, सी को कितना मिला, सी का 9 है, तो 9 गुणा कितना 9 ही 9 9 81, या ऐसे काट दो 9 को, इसे 81 रुपये मिले। तो टोटल धन कितना बांटा तीनों में, ये भी तो पूछ सके। तो ए प्लस बी प्लस सी को कुल कितना धन बांटा गया, तो 7 और 6 13 और 1 14 का 4 का, 3 और 2 5 और 8 13 और 1 14, 140 रुपये कुल बांटे गए। तो जबकि सी को 81 रुपये मिले, ए को 27 और बी को 36 और 81। हमें केवल ए और बी का अनुपात दिया था, ए बी का अनुपात 3:16, 1:4 है, तो और सी का हिस्सा दिया था 81 रुपये। तो हमें सी का अनुपात भी निकालना था, या ए बी सी का निकालना था, ये कह लो। कैसे निकाला हमने, सी को कितना भाग मिला, इस 16 और 4 का एलसीएम ले लिया, 16 ही आ गया, 16 से 4 से काटा, 4 चौक 16, या 16 से 16 एकम 16, ये इससे भाग दिया, तो 3 एकम 3 आ गया, फिर 4 से काटा, 4 एकम 4 आ गया, फिर 16 से काटा, 16 एकम 16, तो 9 ही आ गया। तो ए बी सी का रेशियो 3:4:9 आ गया, फ्रैक्शन खत्म। परंतु क्वेश्चन में क्या दिया हमें, ये दिया कि सी को 81 रुपये मिले, हमारे हिसाब से 9 रुपये मिले, तो कितना गुणा 9 गुणा है, तो ए को भी 3 ना मिलकर 27 रुपये, बी को भी 4 ना मिलकर 9 गुणा 36 रुपये, और सी को 9 गुणा 9 81 रुपये। कुल टोटल कितने रुपए बांटे गए, 140। ये भी पूछा जा सकता है, या बी का हिस्सा कितना था, ए का हिस्सा कितना था, कुछ भी पूछ सकते हैं। 3 प्रश्न बनते हैं, ए को कितने मिले, बी को कितने मिले, और कुल कितनी राशि बांटी गई। इस डाटा को देकर के हम जो है इतनी बात पूछ सकते हैं। 3 व्यक्तियों में कुछ रुपए बांटे गए, ए को जो है 3/16 और बी को जो है 1/4 के अनुपात में धन मिला, तो सी को जो रुपए मिले वो 81 रुपये मिले। तो बताओ ए बी को कितने मिले और कुल कितने रुपए बांटे गए। तो यहाँ था 3/16 अनुपात 1/4, इनका एलसीएम 16, 16 का और 4 का
तो हमने 16 का 4 लिया, 16 एकम 16 और 3 एकम 3, और इसका कितना 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब 4 और 3 7 भाग तो बट गए, तो शेष हिस्सा इसको मिला सी को। तो 16 में से 7 गए तो कितने आ गए 9, इसको मिले 9 और बटे 16, अर्थात 16 में से 9 इसको मिले। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब हमें दिया था सी को मिले, ये सी को कितने मिले हमारे हिसाब से 81 रुपये, इनके हिसाब से जो है हमारे हिसाब से 9, इनके 81। तो कितना 9 गुना, तो ए का भी हिस्सा 9 गुना, बी का भी हिस्सा 9 गुना, और सी का तो 9 है ही। तो टोटल 140 रुपये बटे, यदि टोटल पूछे इतना, ए का बी का पूछे तो ये। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसको अवश्य लगा सकते हो। इसको इसकी और टाइप बताने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो एक और नए टाइप का क्वेश्चन लेते हैं इसी में ही। तो ये तो अनुपात में तो आ गया और मल्टीप्लाई का भी आ गया, एक और लेते हैं। यदि कुल कितने रुपए बांटे गए हो भाई, ₹370 को एबीसी में बांटा गया। कुल कितने रुपए हैं? कुल रुपए बांटे गए भाई 370, और एबीसी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए बटा बी बराबर है बी बटे सी बराबर है कितना? ए बटा बी बराबर बी बटे सी बराबर है 3:4। 3:4 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो बताओ ए को कितना हिस्सा मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला? 370 रुपये को ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर 3/4 के हिसाब में जो है इनको मिला है। तो ये बताओ प्रत्येक को कितने रुपए मिले? तो जब हल लिखेंगे और क्या ए बटा बी अर्थात ए अनुपात बी कितना 3:4, 3:4। फिर बी अनुपात सी, बी और सी का अनुपात भी 3:4 है। देखो बी का भी 3 और सी का भी कितना 4, बी का 3 और सी का 4। तो इनका ए बी सी का अनुपात क्या होगा? देखो जब यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, जो यहाँ होगा इस आगे बढ़ा देंगे, जो यहाँ होगा इस आगे बढ़ा देंगे 4। तो 3 तिया 9, ए को कितना 9, बी को कितना 4 तिये 12 और सी को कितना 4 चौक 16। इसको सरल यदि करना चाहें 9 12 16 को कटेगा, ये नहीं कटता कहीं से भी। तो 9:12:16 के अनुपात में इनको मिलेगा। तो कुल कितना हो गया? ये हो गए टोटल कितना हो गया 12 और 16 28, 28 और 9 37, कुल हो गए 37। अभी इन्हों कह रहे 37 ना हो गए 370 रुपये है कुल। तो कितना गुना है 10 गुना। तो ए का भी हिस्सा कितना होगा भाई 9 ना होगा 10 गुना। ए बराबर 9 दाई 90, सीधा लिख दूं। बी बराबर कितना 12 दाई 120 और सी बराबर 16 दाई 160। अर्थात इसमें से ए को कितने 90 रुपये, बी को 120 रुपये और सी को 160 रुपये मिले। उम्मीद करता हूं कि बड़ा अच्छा प्रश्न था, ये आप समझ गए होंगे। इस प्रकार का प्रश्न कई बार दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। 370 रुपये को 3 व्यक्तियों में बांटो, जबकि ए बटा बी बराबर बी बटे सी बराबर दिया है 3/4। अर्थात ए और बी का अनुपात 3:4, बी और सी का भी अनुपात कितना, बी और सी का 3:4। अब उन्हें देखा ये खाली हो गया जगह, तो इस पर 4, यहाँ 4 है तो इसे 4, यहाँ 3 था तो इसके ऊपर भी 3 कर दो, या ये कह लो 3 तिया 9, 3 तिया इसकी गुणा इधर
और इसकी गुणा इधर, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 9 12 16 के अनुपात में यह रुपये बांटने हैं। तो ए को कितना मिला, ये कुल कितना है, इनका अनुपातिक योग कितना हो गया 37, परंतु ये कह रहे 37 नहीं, कुल रुपए कितने 970। तो कितना गुणा है ये अनुपात, 10 गुणा। तो ये 10 गुणा है तो ये भी 10 गुणा होगा, 9 ढाई 90, ये भी 10 गुणा, 12 ढाई 120। तो सी को कितने मिले 10 गुणा, तो ये इसको 160 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह का सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब और इस तरह के कोई प्रश्न समझाने का मेरा मूड नहीं है, परंतु एक प्रश्न और समझा देता हूँ, ये भी कई बार भाई पूछा गया। प्रश्न क्या कहता है, यदि a बटे बी बराबर, यदि a बटे 3 बराबर b बटे 4, यदि, देखो कितना प्यारा प्रश्न दिया, यदि a बटे 3 बराबर b बटे 4 और c बटे कितना 7, c बटे 7, यदि a बटे 3 b बटे 4 और c बटे 7 बराबर हो तो क्या काटो, तो a प्लस बी प्लस सी और बटे c, इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि a बटे 3 b बटे 4 और c बटे 7 बराबर हो तो a b c की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाई यहाँ में सीधा सीधा क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। अभी बताया था गुणा में हो, ये इसको हम क्या लिख सके, a गुणा 1/3। जब इसमें हो तो जो गुणा है तो इसके ये जो है संख्या को पलट देते हैं, तो अनुपात क्या हो जाएगा 3 अनुपात 4, सीधा 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 अनुपात। इसलिए a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, a अनुपात b जो गुणा में है, अर्थात कितना, इसका 3, इसका कितना 4 और इसका 7, a अनुपात b अनुपात c हो गया 3 अनुपात 4 अनुपात 7। यदि गुणा में हो तो ये इस प्रकार से हो जाते हैं। अब हमें जो वैल्यू निकालनी वो उसका मान, a का मान 3 है, b का 4 है और c का 7 है। ये कैपिटल में है तो यहाँ कैपिटल ही ले सकें, a b और c। देखो यहाँ कैपिटल में था तो इसको भी कैपिटल में लिख लो, a b c बटे c बराबर क्या, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो ये बराबर क्या होगा, a का मान 3 है प्लस b का 4 है और c का 7 है और बटे कितना 7, अर्थात कितना हो गया 3 4 7, 7 और 7 14, 14 बटे 7 बराबर कितना 2। तो इसकी वैल्यू आंसर क्या आ गया 2। बहुत अच्छा सवाल था, सवाल कुछ नहीं भाई, बस ध्यान देना था। यदि a बटे 7 बराबर कितना b बटे 4 बराबर c बटे 7, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और बटे c, इसका मान क्या होगा ये निकालना था। तो इस प्रकार के हमने जोड़ घटा गुणा भाग भिन्नों में दिया हो या गुणा में दिया हो, उन सब का एलसीएम किस प्रकार से लेकर हम जो है अनुपात निकालते हैं, ये हम तीनों चारों प्रकार के हमने बता दिए। अब एक यदि पॉइंट में भी आ जाए भाई, एक पॉइंट का भी ले लेते हैं। यदि एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस प्रकार का, दशमलव में भी कई बार पूछ लेंगे, बहुत बार आता है दशमलव में। तो इसका अनुपात बताओ, कोई संख्या ले ली हमने, मान लीजिए हमने ले ली कितनी, यदि a गुणा, यदि कितना a गुणा 0.08 बराबर कितना v गुणा 0.0016,
तो ए वी का अनुपात, तो ए अनुपात वी बराबर क्या होगा, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ गए होगे क्या पूछ रहे। यदि ए गुणा 0.08 बी बराबर 0.016 हो तो ए अनुपात बी कितना होगा। तो सबसे पहले तो भाई जीरो हटा देंगे हम, बड़ा आसान कर लेते हैं इसको, जीरो हटा दो, ये पॉइंट हटाओ। ए गुणा 2 अंक छोड़ के तो 8 बटे कितना लिख दो 100 बराबर बी गुणा 3 अंक छोड़ के तो 16 बटे कितना 1 2 और 3 1000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हो गया 10 था 10 अठवा 80, या कितना हो गया ए गुणा 80 या 80 ए कह लो, 80 ए बराबर कितना हो गया ये 16 ए 16 बी, 80 ए बराबर 16 बी, 16 पंजे 80, या कितना हो गया 5 ए बराबर बी, 5 ए बराबर बी। अर्थात एक ही एक अनुपात क्या आएंगे, कुछ भी गुणा नहीं, एक ही गुणा है, तो एक ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी एक के बराबर क्या है 1, और बी के बराबर क्या है जो इसका गुणांक है, बी का कितना है 5, तो ए और बी का अनुपात 1:5 आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो यदि कोई दशमलव में अनुपात पूछे तो सबसे पहले हम भाई दशमलव हटाएंगे, और जितने अंक छोड़ के जीरो होगी इतने अंक नीचे दशमलव होगी इतने जो है 100 कर लेंगे। जैसे यहाँ 2 अंक छोड़ गया तो 100 हो गया, 3 अंक छोड़ गया तो 1000, 4 अंक छोड़ गया होता तो 10,000 हो जाता। इस प्रकार से जो है हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये कट के ये क्या बच गए 8, और इधर बच गए थे 10, 8 दूनी 16 है तो 2 कर लो, ऐसे कर लो, 2 पंजे 10, 5 आ गया, 5 ए बराबर कितना बी। तो देखो ए के बराबर क्या है 1, कोई संख्या एक ही रहेगी, और बी बराबर कितना है 5, तो एक ए और बी का अनुपात 1:5 आ गया। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। अब चलते हैं और दूसरे टाइप के प्रश्न। ये इस प्रकार के हमने ये है गुणा में हो भिन्न में हो, तो ये इस प्रकार का कोई भी यदि रेशियो का आएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप हल कर सकते हो। अब दूसरा टाइप ले लेते हैं, और टाइप क्या है दूसरा टाइप है यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 हो और उनका योग 77 हो और अंतर 5 हो तो संख्याएं क्या होंगी। संख्याएं हैं यदि 2 संख्याओं का अनुपात अर्थात ए अनुपात बी बराबर दिया, 2 संख्याओं कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं, जो भी आपको लेनी वो ले लो। इनका अनुपात दिया 3:8, और ए प्लस बी कितना दिया, ए प्लस बी बराबर हमें दिया भाई 77। तो ए बराबर कितना और बी बराबर कितना, ये प्रश्न में पूछा गया था। आया समझे। ए और बी का अनुपात 3:8 है, तो ए प्लस बी बराबर 77, परंतु हमारे आंकड़े में कितना है अनुपाती की होगा 8 और 3 11, कितने गुणा है भाई 11 सतु 77, 7 गुणा हो गया। तो एक्चुअल भी ए का मान कितना 3 होगा, कितना होगा 7 21, और बी का मान भी कितना होगा 7 8 56, तो ए बी का मान हो जाएगा 21 और 56। यदि इनका योग इतना, एक और पूछ लें इसमें, यदि ए और बी का अनुपात कितना, चलो दूसरा ले लेते हैं। अब इस बार ले लिया ए और बी का अनुपात की जगह अंतर दे दिया। यदि ए और बी का अनुपात कितना, यदि ए और बी का अनुपात कितना दे दिया भाई 3 और 8,
8 और 3, 8:3, और a माइनस बी बराबर कितना 55। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:3 हो और उनका अंतर 55 हो तो संख्याएं क्या, a बराबर कितना और b बराबर कितना। तो इसे कैसे निकालेंगे, अंतर यहाँ कितना है, अंतर 8 में से 3 गए कितने 5, परंतु यहाँ कितना दिया 5 ना होकर 55 है, तो कितना गुणा है 11, 5 एकम 5 11 गुणा है, तो ये भी संख्या a 8 ना होकर कितना होगी 11 × 88, 11 × 8, तो संख्या ये 8 ना होकर 88 होगी, और b भी 3 ना होकर कितनी होगी 3 × 11, 11 × 33। देखो अंतर इनका 88 और 33 का अंतर कितना होगा 55 होगा, 8 में से 3 गए 5 और 8 में से 3 गए 5। बड़ा छोटा सा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। यदि दो संख्याएं 8:3 के अनुपात में है और उनका अंतर 55 है तो संख्याएं ज्ञात करो। अनुपात 8:5 है तो इनका अनुपातिक अंतर कितना है 5, परंतु 5 ना होकर कितना 55 है, 11 गुणा है, तो संख्या भी 8 ना होकर 11 गुणा, 3 ना होकर 11 गुणा, तो a 88 और b 33। उत्तर की जांच करो, 88 में से 33 घटाए कितना गए आया 55। योग वाले में भी ऐसे ही था और अंतर वाले में भी। तो इस तरह के भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक नया टाइप लेते हैं, और नए टाइप में जो है जो आ रहे, ये वही प्रश्न है भाई जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये अपनी तरफ से कोई प्रश्न नहीं है, 1-2 प्रश्न है जो अपनी तरफ से बना गया है, बाकी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही यहाँ पे हम सोल्व करवाते हैं। एक नया क्वेश्चन और लेते हैं, और क्वेश्चन के है यदि x/y बराबर 3:1, ये भी आया हुआ प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। क्या पूछा गया भाई, यदि x/y बराबर 3:1, यदि x/y 3:1, यदि x/y बराबर कितना 3:1, अर्थात ये 3/1 भी लिख सकें या 3:1 एक ही बात है भाई साहब। यदि इतने तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, तो x की 3 माइनस y की 3, तो x की 3 माइनस y की 3 का अनुपात निकालना किससे, x की 3 प्लस y की 3, इन दोनों का अनुपात क्या होगा। देखो x की वैल्यू कितनी दी 3 और y का कितना अनुपात है 1, इसमें रख दो। ये पूछा था ये बराबर क्या होगा, तो इसमें रख दो, इसलिए 1 की 3 माइनस 1 की 3, 1 की 3 माइनस 1 की 3, ओ सॉरी 1 नहीं है, इसका तो मान कितना है, x का है 3, तो 3 की 3 होगी, x का मान 3 है और y का 1 है, तो 3 की 3 माइनस 1, और बटे कितना भाई, अनुपात का मतलब बटे ही होता है, तो 3 की 3 और प्लस 1 की 3, 3 की 3 27 होता है, 27 में से 1 गया 26, और बटे 3 की 3 27 और 1 28, 26/28 या 2 से काटेंगे 13 बार, 2 से काटेंगे 14 बार, अर्थात कितना आ गया 13:14। उम्मीद करता हूं कि बड़ा अच्छा प्रश्न है, केवल देख के ही बड़ा लगता है कुछ नहीं भाई, इस प्रश्न में देख करके ही कठिन लगता है, परंतु है कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। यदि x/y बराबर कितना दिया गया हो 3:1, तो x की 3 माइनस y की 3 अनुपात x की 3 प्लस y की 3 का मान क्या होगा। हमें x बराबर 3 दिया और y बराबर 1 दिया, चूंकि डायरेक्ट अनुपात है इसमें कुछ करना ही नहीं,
तो x की जगह तो हम 3 धर लेंगे और y की जगह 1 धर लेंगे। तो 3 की 3 27 और 27 में से 1 गए, 1 की 3 1 ही होता है, 26 बचेगा। और 3 की 3 27 प्लस 1 की 3 28। अब 2 से काटा 13 बार, 2 से काटा 14 बार, अर्थात 13:14 आ गया। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है भाई, ये कोई हल्के में मत लेना इसे। ये इस तरह का प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ जाता है। देखते बच्चा रे ये तो x की 3, वो क्या करता है a की 3 माइनस b की 3 का सूत्र लगाओगा, फिर a की 3 प्लस b की 3 का सूत्र लगाओगा और फिर उसको हल करेगा, फिर मान काटेगा। तो इसमें जो है कई घंटे लगा दे, इतने में उसका पेपर खत्म, अर्थात वो परीक्षा से आउट। देखते हैं सेकंड में x का मान 3y का 1, तो 3y 1 मान धर के सेकंड में सवाल निकाल दो इसको, यदि इस प्रकार का है। उम्मीद करता हूँ कि अब यदि परीक्षाओं में आ गया तो कोई भी बच्चा यहाँ कोई भी दे सकते हैं भाई फॉर्मूला, कोई भी बीजगणित का कोई फॉर्मूला धर दो। यहाँ a की 2, ये यहाँ x की 2 माइनस y की 2, x की 2 प्लस y की 2, ये भी पूछा जा सकता है। या a माइनस बी का होल वर्ग प्लस a प्लस बी का होल वर्ग पूछा जा सकता है। तो कोई भी 2 फॉर्मूले रख दो, उसका अनुपात पूछ लेगा यदि x और y का अनुपात दिया हो। जरूरी नहीं कभी ये कहो जी आपने तो यही समझाया था, और यदि इसकी जगह ये आ जाता भाई फिर क्या करते, x की 2 माइनस y की 2 अनुपात कितना, x की 2 प्लस y की 2। तब भी यही तरीका था, x की वैल्यू 3 और y की 1, तो 3 का वर्ग 9 में से 1 है 8, और यहाँ कितना था 9 और 1 10, 8 अनुपात 10, तब आता 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4 अनुपात 5 आ जाता है। यदि ये होता देख लो तब कितना हो जाता भाई, 1 की 2 3 की 2 माइनस 1 की 2 और बटे 3 की 2 प्लस 1 की 2, 3 की 2 9, 9 में से 1 है 8, और यहाँ 3 की 2 9 और 1 की 2 कितना 1, 9 और 1 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तब कितना आता 4 अनुपात 5। देखो यहाँ कई प्रश्न बना सकते हो आप, जोन सा भी फॉर्मूला रख दोगे उसका मान धर दो बस। बीजगणित के सारे फॉर्मूले सारे सूत्र रख के आप निकाल सकते हो, जितने भी बीजगणित में है फॉर्मूले उनको यहाँ रख के और इनका अनुपात निकाला जा सकता है। ऐसे कितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। यदि ए बी में देते तो यहाँ ए बी में सूत्र हो जाता है। यदि देते ए बटा बी बराबर 3 अनुपात 1 है, तो ए की 3 माइनस बी की 3 अनुपात ए की 3 प्लस बी की 3 का अनुपात बताओ, या ए की 2 माइनस बी की 2 बराबर ए की 2 प्लस बी की 2 का अनुपात बताओ। तो इस प्रकार से इसी प्रश्न को 4 प्रकार से बनाया जा सकता है और हल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि इस तरह का कोई भी प्रश्न होगा परीक्षा में नहीं छोड़ोगे। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आप उम्मीद करता हूं कि ये अवश्य हल कर लेंगे। अब एक नया टाइप और लेकर चलते हैं, जब अनुपात में ही चल ले। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बार बार पूछा गया प्रश्न है। यदि x बराबर नहीं है y के, देखना सवाल इनका, ये बड़ा अटपटा सवाल है फॉर्मूले बेस्ड ही, परंतु कोई ज्यादा कठिन नहीं है। यदि x बराबर नहीं है y के और z का मान बड़ा है 0 से, और z का जो मान है वो 0 से बड़ा है। यदि x बराबर नहीं है y और z का मान बड़ा है 0 से, अर्थात कितना, और क्या, x बराबर नहीं है y के और z का मान बड़ा है 0 से, और क्या दिया, x प्लस z का होल वर्ग। क्या दिया भाई, x प्लस z का होल वर्ग।
अनुपात y प्लस जेड का होल वर्ग, y प्लस जेड का होल वर्ग समान अनुपात में है, अर्थात बराबर है। इन दोनों का अनुपात बराबर कहीं के दिया है, x अनुपात y के, x और अनुपात y के, समझ रहे? ये बटे ये बराबर है x बटे y। तो कहीं का मान ज्ञात करना, तो a का वह मान ज्ञात करो। तो a कहाँ से आवेगा, भाग का होगा, तो a का वह मान ज्ञात करो, a का वह मान ज्ञात करो जहां a का मान कहीं से 0 से बड़ा हो, जहां a का मान 0 से तो बड़ा हो, और कितना, x अनुपात a, x का जो a से अनुपात है वही अनुपात कहीं के बराबर है, a अनुपात y, जो x का a का अनुपात है वही a का और y का अनुपात हो, ये ज्ञात करना भाई। तो a का वह मान ज्ञात करना, a बराबर क्या, कहने का मतलब, तो a बराबर क्या, या a का वह मान ज्ञात करो कितना, जहाँ a कहीं से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, और x अनुपात a और बराबर है कितना, a अनुपात y। अर्थात अब इसको हम सरल करेंगे भाई। देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है और बड़ा प्यारा प्रश्न है। देखो ये है मध्यानुपाती, यदि आपने मध्यानुपात निकाला हो तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, x गुणा y। अंदर के पदों का गुणनफल बराबर होता है बाहर के पदों का गुणनफल, यदि संख्याएं समान अनुपात में हो। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, x और y। एक तो होगी हमारा ये a का मान, a का मान क्या होगा, अंडरूट एक्स वाई, या a बराबर कितना होगा, अंडरूट x और y, मध्यानुपाती। अर्थात a का और जो a का मान है वो x और y का मध्यानुपाती है, इससे ये पता चला हमें। अब दूसरा हमें जो दिया गया उसे लेंगे। क्या दिया गया था हमें, x प्लस जेड का होल वर्ग अनुपात है y प्लस जेड के होल वर्ग के, x प्लस जेड का होल वर्ग, x प्लस जेड का होल वर्ग बटे यहाँ कर लेंगे y प्लस जेड का होल वर्ग, y प्लस जेड का होल वर्ग बराबर क्या होगा, x बटे y, x बटे y दिया है, ये हमें दिया है। तब इसको भी सरल कर लेंगे। देखो यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, यदि इसका हम पक्षांतर करें तो यहाँ जेड स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, इसको हल कर लेना, या तो इसे होल वर्ग खोल कर लो, या इसे, ये जेड स्क्वायर बराबर अंडरूट जेड एक्स बराबर एक्स वाई आ जाएगा, एक्स की 2 प्लस जेड की 2 और प्लस में 2x जेड, इसे y की 2 प्लस जेड की 2 प्लस 2y जेड, और इसकी y की दर गुणा और x की दर, जब इनकी गुणा करेंगे तो सारे कट जाएंगे, जेड की 2 बराबर कितना बचेगा, एक्स वाई बचेगा। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे पता है इसका होल वर्ग खोल लेंगे, इसका होल वर्ग, ये आपस में सारे कट जाएंगे, जेड की 2 यहाँ है, जो 2 जेड की 2 होगा, ये 2x वाई इसमें होगा, 2y जेड इसमें होगा, तो ये एक्स वाई बचेगा, ये सारे कट जाएंगे। या जेड बराबर कितना, या जेड बराबर हो जाएगा अंडरूट एक्स वाई, अंडरूट एक्स वाई।
तो जेड का मान अंडर एक्स वाई और ए का भी मान अंडर एक्स वाई। तो हम क्या कह सकें, ए बराबर जेड 1 व 2 से। इन्होंने ए का मान पूछा था तो ए बराबर जेड हो जाएगा, चूंकि ए का भी मान क्या है अंडर एक्स वाई और जेड का भी अंडर एक्स वाई है। तो या तो ए का मान अंडर एक्स वाई दिया हो इन्होंने, यदि नहीं दिया तो क्या पाओगा, चूंकि तुलना करने से समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या a बराबर जेड हो जाएगा, चूंकि दोनों की वैल्यू समान है। ये भी अंडर एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई का मध्य अनुपाती है और ये भी क्या मध्य अनुपाती है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थात a का मान z आ जाएगा। एक्स वाई बराबर नहीं है, हो गया सिद्ध। z का मान 0 नहीं है, ये भी हो गया सिद्ध। और a का भी मान जो है कहीं से बड़ा है, 0 से, a का मान भी 0 से बड़ा है, तो a बराबर z आ गया। बहुत प्यारा प्रश्न है भाई, और कोई नहीं करवाता इस तरह के प्रश्न। फ्री क्लास में कोई भी इस तरह के प्रश्न यूट्यूब पे नहीं कराता, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बोर्ड की, ये परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये केवल पेड क्लास में करवाए जाते हैं इस तरह के प्रश्न। आपको मैं जो है डायरेक्ट करवा रहा हूँ, लाइव देख लीजिए। यदि x बराबर नहीं है y और z बड़ा है 0 से, तो x प्लस जेड का होल वर्ग अनुपात y प्लस जेड का होल वर्ग बराबर है। ये समान अनुपात का मतलब बराबर होता है कितना, y बटे z के, ये जो हमें दिया है। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी y है और यहाँ भी x y है, आपस में सब कट जाएंगे, z की 2 बराबर x y बचेगा जब सोल्व करेंगे। अर्थात ये इसका वो होल वर्ग है, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग जमा में दोनों की गुणा का दुगुना। यहाँ भी y का वर्ग जमा z का वर्ग जमा 2xz, यहाँ 2xz आएगा, 2xz से 2xz कट जाएगा जब y की और x की गुणा होगी, तो ये होगा z की 2 बराबर xy। और यहाँ है a बराबर कितना, अंडर एक्स वाई। जब दोनों की इक्वेशन समान है तो a बराबर z हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि a की वैल्यू z है, जो 0 से भी बड़ी है और समीकरण को भी संतुष्ट करती है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का प्रश्न कोई भी यूट्यूब में फ्री जो है उस पर नहीं कराता, ये पहली बार हम आपको करवा रहे हैं इस प्रकार का प्रश्न। अब बाकी प्रश्न इसके दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे, जो तीसरी वीडियो हम डालेंगे। 2 वीडियो में डाल चुका, ये इस टाइप का प्रश्न था। तो यहाँ से a बराबर z आ गया, ये समझ लिया होगा आपने। और बस अब आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा तरीका आपकी समझ में आया हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।